Hello students, today discuss simple interest पार्ट 5। हमने इसके 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देखें, उसके बाद यहाँ पे 5th पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 14, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 8 years 4 months, इन हाउ मच टाइम विल इट ट्रिपल इटसेल्फ। इसमें हमें क्या निकालना है? एक बार तो कहता है जो डबल हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, प्रिंसिपल का डबल हो जाता है 8 years 4 months में, यानी हमें क्या निकालना है, यहाँ से रेट निकालनी है। फिर दोबारा जो रेट आ जाएगी उससे हमें क्या निकालना है, वो ट्रिपल कितने टाइम में हो जाएगा, यानी टाइम निकालना है कितने ईयर के अंदर वो ट्रिपल हो जाएगा। तो इसके अंदर दो चीज़ निकलेंगी, एक बार टाइम निकलेगा, पहले रेट निकलेगी, फिर क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ओनली हमारे पास यहाँ टाइम दे रखा है और कुछ भी नहीं है, ओनली टाइम दे रखा ना। टाइम कहता है डबल इटसेल्फ 8 years और 4 months के अंदर। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे प्रिंसिपल। तो लेट करेंगे हम, यहाँ से क्या करेंगे, लेट करेंगे प्रिंसिपल। लेट द प्रिंसिपल पी, हमने प्रिंसिपल लेट कर लिया, प्रिंसिपल बी एक्स मान लिया। यहां से हमने माना एक्स माना। देन फिर कहता है डबल इटसेल्फ। अब प्रिंसिपल का डबल क्या हो जाएगा, अमाउंट। देन अमाउंट क्या हो जाएगा, देन अमाउंट इसका डबल, प्रिंसिपल का डबल क्या हो जाएगा, डबल अमाउंट हो जाता है। तो अमाउंट ये एक्स है, डबल क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा हमारा 2x। अब यहां से हम ऐसा ही निकाल देंगे, ऐसा ही का फॉर्मूला हमें पता है, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। ऐसा ही हमारे यहां से आ जाएगा, ऐसा ही अमाउंट, ये अमाउंट रहा 2x माइनस में x। तो अमाउंट हमारे क्या आ गया, अमाउंट माइनस में x, ऐसा ही निकालेंगे हम। अमाउंट, ये अमाउंट रहा और ये हमारा प्रिंसिपल रहा, तो अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, ऐसा ही हमारे क्या आ गया, ऐसा ही हमारा आ गया x आ गया। ऐसा ही हमारे पास टाइम हमारे पास दे रखा है 8 years 4 months। टाइम हमारे पास है 8 years 4 months। अब हम इसको क्या कर लेंगे, इस 4 को मंथ को ईयर बना लें, तो अपॉन में क्या करेंगे, 12 करेंगे ना। तो 4 1 जा और 4 3 जा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8 कंप्लीट 1/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 3 24 प्लस में 1 25 अपॉन में 3 लिखे हम इसको ईयर्स। अब हमारे पास क्या है, टाइम भी हमारे पास है, प्रिंसिपल भी है, एसआई भी है, क्या निकाल दें, रेट हम निकाल देंगे। रेट का फॉर्मूला हमारा होता है 100 मल्टीप्लाई एसआई। ऐसे ही हमारा ये रहा, एक्स है ना, एसआई मल्टीप्लाई एसआई अपॉन में प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा क्या है, ये भी एक्स है, ये हमारा हमने लेट किया था एक्स, तो प्रिंसिपल भी एक्स है। और मल्टीप्लाई में हम क्या करें, टाइम हमारे ये रहा 25 अपॉन में क्या करेंगे 3। तो 3 हमारा ऊपर जाके नीचे डिवाइड में, ऊपर जाके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये 25 3 हम यहाँ नहीं, ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, डिवाइड में रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 यहाँ। देखो रेट का फॉर्मूला हमने क्या लगाया, 100 मल्टीप्लाई एसआई अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट, नहीं टाइम, 100 मल्टीप्लाई में एसआई अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में टाइम, ये हमने लगा दिया। तो यहां से रेट निकाल दें, एक्स कैंसिल कर दें, एक्स कैंसिल हो गया हमारा, 25 4 जा, ये हमारा 4 जा पे गया, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर क्या बचा 4 और 3। तो रेट हमारी क्या आ गई, यहाँ से रेट हमारी आ गई 4 3 जा 12% पर एनम, 12% पर एनम, ये रेट निकाल दी। अब क्या कहता है, इन हाउ मच टाइम विल इट ट्रिपल इटसेल्फ। तो कहते हैं ये कितने, इस रेट से कितने टाइम में ट्रिपल हो जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, अगेन मान लेंगे प्रिंसिपल, अगेन, अब लेट करेंगे अगेन, अगेन, अगेन प्रिंसिपल, हमने क्या माना, एक्स मान लिया, एक्स, उसके बाद ट्रिपल हो जाता है, ट्रिपल, यानी इस प्रिंसिपल का ट्रिपल क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट हमारी यहाँ से हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा हमारा, यानी ट्रिपल, इसका ट्रिपल 3x हो जाएगा, इसका ट्रिपल हो जाएगा 3x। अब ऐसा ही यहाँ से निकाल देंगे, ऐसा ही होता है, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, तो अमाउंट हमारा ये रहा, प्रिंसिपल है हमारा ये रहा, तो ऐसा ही हमारा आ गया 2x, ये ऐसा ही हमारा निकल गया। ऐसे ही हमारे पास रहा, रेट हमने ये निकाली थी, रेट हमारे पास क्या है, रेट हमारे पास है 12% पर एनम। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला हम यहाँ से लगा देंगे, SI 100 मल्टीप्लाई में SI अपॉन में प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई में रेट, तो रेट हमारी क्या है 12। टाइम का फॉर्मूला हमने लगा दिया, 100 मल्टीप्लाई SI अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट। हम इसको काट दें, इसको काटेंगे हम, x x कैंसिल हो गया हमारा, और ये काटेंगे 2 से काटा 50 और 2 से काटा 6, 2 से काटा 25 और 2 से काटेंगे 3, ऊपर क्या बचा हमारा 25 और 2, यानी 25 2 जा 50 और नीचे क्या बचा 3। अब 50 को क्या कर देंगे हम, 3 से डिवाइड कर देंगे। अब 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, फिर हमारे यहाँ 2 बच जाएगा, 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। अब नीचे क्या बचा, 20 में से 2 गया, 18, 20 में से 18 गया, 2 बचा, तो 2 और कम ये अपॉन में 3, ये बच गया। अब देखो ये था हमारे 16 ईयर, और 2 अपॉन में 3 के हम क्या बना देंगे, इनके बनाएंगे मंथ। मंथ कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे 12, ये 16 तो कंप्लीट आ गया, और 2/3 है ना, इसके हम बना देंगे मंथ बनाएंगे। तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, तो हम क्या कर देंगे 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये यहाँ से 3 4 जा 12, तो ये तो 16 ईयर है, ये तो आगे 16 ईयर्स, और ये 2 4 जा 8 मंथ, 8 मंथ, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए इसमें हमने क्या किया, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ, तो डबल इटसेल्फ यानी ये हमारा दे रखा था टाइम, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, x माना, फिर अमाउंट हमारा डबल हो जाएगा 2x हो जाएगा, हम यहाँ से ऐसा ही निकाल लेंगे, x रुपीज़ ऐसा ही आ गया। उसके बाद में हमें टाइम दे रखा है, टाइम हमारा 8 ईयर 4 मंथ है, मंथ को हमने क्या कर लिया ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे ना मंथ को, तो अपॉन में 12 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में 3। यहाँ से हमने रेट निकाल दी, रेट आ गई 12% पर एनम। उसके बाद कहता है इस जो रेट आई है, इस रेट के अकॉर्डिंग जो कितने टाइम के अंदर ये ट्रिपल हो जाएगा, तो हमारा ट्रिपल निकालेंगे, तो एक्स दोबारा हमने क्या किया, अगेन प्रिंसिपल एक्स लेट किया, अमाउंट 3x होगा, ऐसे ही हमारा 2x आ गया। रेट हमारी ये निकाल ली हमने 12% पर एनम है। टाइम निकालें तो टाइम का फॉर्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई SI अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट, तो ये हमारा आ गया। अब ये देखो ये 16 कंप्लीट 2/3 है ना, अब 2/3 को हमने क्या बना दिया, ये मंथ में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 ईयर में 12 मंथ होते ना, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16 तो ईयर आ गई, और ये 2 4 जा 8 मंथ आ गए, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये 16 ईयर और 8 मंथ। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹5,525 एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर। हमें यहाँ से क्या निकालना है, सम प्रिंसिपल निकालना है, हमारे पास अमाउंट गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, हमारे पास नहीं है, अमाउंट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे प्रिंसिपल यानी सम को लेट करेंगे, तो लेट
द रिक्वायर्ड सम यानी प्रिंसिपल हमने लेट कर लिया, बी क्या हो जाएगा एक्स। अब प्रिंसिपल हमारे पास हमने लेट कर लिया, हमारे पास रेट रही और टाइम है। हम यहाँ क्या क्या निकाल दें, एसआई निकाल दें। तो एसआई का फॉर्मूला होता है देन एसआई हम निकालेंगे। यहाँ से एसआई का फॉर्मूला हमारा होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट हमारी ये रही, मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई में टाइम हमारा ये रहा, और अपॉन में क्या कर देंगे 100 कर दें, अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल होगी, यहाँ हमारे क्या रहा x और 3 है तो ऊपर क्या होगा 3x और अपॉन में नीचे क्या है 10 है। ये हमारे क्या निकल गया एसआई आ गया हमारा, क्या आ गए एसआई हमारे यहाँ से निकाल दिया। अब एसआई निकाल दिया तो अमाउंट निकाल सकते हैं हम। अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट गिवन है तो अमाउंट ही निकालेंगे, अमाउंट इक्वल रख लेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल प्लस में एसआई। तो प्रिंसिपल हमने क्या माना था एक्स माना था, तो एक्स और प्लस में एसआई हमारी ये आ गया तो 3x अपॉन में 10। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 सपोज कर लें, एलसीएम हमारा 10 आया तो ये 10 इस नंबर को इससे डिवाइड करें 10 जब जाएगा तो 10 का ऊपर मल्टीप्लाई x से तो 10x हो गया। 10x प्लस में ये 1 जब जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर तो ये आ जाएगा 3x। ये हमारा आ गया 10 प्लस में 3 13x अपॉन में 10 आ गया। ये हमारे क्या अमाउंट आ गया। एक अमाउंट हमने निकाल दिया, एक अमाउंट गिवन है, दे रखा ना गिवन, अमाउंट गिवन है। यहां लिखेंगे बट अमाउंट गिवन हमारा है 5,525 रुपीज गिवन है। ये लिखें गिवन, एक हमने निकाला है गिवन, ये गिवन है, दोनों इक्वल रख दें। एक अमाउंट हमने ये निकाला है और ये हमारा दे रखा है तो इनको इक्वल रखेंगे। 13x अपॉन में 10 इज इक्वल टू 5,525। x की वैल्यू यहाँ से निकाल दें तो x इजकल टू हो जाएगा हमारा, x इजकल टू 5,525। अभी x से निकालना है तो ये नंबर हमारा उस तरफ जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे 10 हमारा ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में, ऊपर मल्टीप्लाई में, और 13 हमारा क्या आ जाएगा नीचे, 13 हमारे नीचे आएगा। अब 13 से इसको काटेंगे तो 13 4 जा 52 होता है, 13 4 जा 52। अब हमारा यहाँ से बचा 2 नहीं 3 बचेगा हमारा, 3 यहाँ से बचेगा और 2 ये हो गया 32। तो 13 2 जा 26, 2 जा पे, और 32 में से 26 माइनस करेंगे तो ये हमारा 6 बचेगा और फिर ये 5 ही होगा तो ये 65 हो जाएगा। तो 13 5 जा 65 और ये 10 ऊपर है तो हमारे क्या आ गया, यानी x हमारा आ गया 4,250 रुपीज़। तो ये हमारे क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया। तो रिक्वायर्ड प्रिंसिपल हमारा आ गया, रिक्वायर्ड प्रिंसिपल इज ₹4,250। ये हमारा आंसर आ गया। देखो इसके अंदर हमें निकालना था प्रिंसिपल, हमारे पास अमाउंट गिवन था, रेट हमारे पास गिवन थी, टाइम हमारे पास गिवन था। तो हमने क्या किया, पहले हमने लेट किया प्रिंसिपल हमने लेट कर लिया, उसके बाद हम ऐसा ही नहीं, अब हमारे पास प्रिंसिपल हो गया, रेट हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, तो हम ऐसा ही निकाल देंगे। ऐसा ही निकालने के बाद में अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है एसआई, प्रिंसिपल प्लस में एसआई, तो हमने क्या निकाल दिया अमाउंट निकाल दिया। अब ये अमाउंट हमने निकाला है और ये अमाउंट गिवन है, दोनों को इक्वल रख देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ गया। दोनों को क्या रखा इक्वल रख दिया तो हमने यहाँ से क्या निकाल दिया प्रिंसिपल। तो आंसर आ गया 4,250 रुपीज़।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम विल ₹5,600 अमाउंट टू ₹6,720 एट 8% पर एनम। हमने यहाँ से टाइम निकालना है, हमें टाइम फाइंड करना है। हमारे पास प्रिंसिपल है, अमाउंट है, टाइम है, नहीं रेट है, टाइम हमें क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। तो ये हमारे पास ये है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारे पास है ₹5,600 और हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास अमाउंट भी गिवन है। अमाउंट हमारे पास है ₹6,720। तो हम क्या कर देंगे, टाइम निकालने के पहले एसआई चाहिए हमें, हम एसआई निकाल दें। तो एसआई का फॉर्मूला होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा है 6,720 और माइनस में 5,600 हम माइनस कर देंगे। तो जीरो में से जीरो जीरो, अब उसके बाद 2 में 0 2, 7 में 6 1 और 6 में 5 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एसआई हमारे पास आ गया ₹1,120, ₹1,120। ये हमारे पास क्या आ गया, एसआई हमारे पास आ गया ₹1,120। एसआई हमारे पास आ गया। अब हम क्या निकाल देंगे, टाइम। टाइम का फॉर्मूला हमें पता है, टाइम का होता है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई में एसआई अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट, ये होता है। तो टाइम हम यहाँ से निकाल देंगे 100 मल्टीप्लाई एसआई हमारे पास क्या है 1120 अपॉन में प्रिंसिपल हमारे पास क्या है 5600 मल्टीप्लाई में रेट हमारे पास क्या है 8% रेट हमारे पास है। तो 0 0 कैंसिल कर दें, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल। अब 56 2 जा होता है 112, तो ये 2 जा कट गया, 2 पे ये हमारे कैंसिल हो गया। और 2 से 8 हो जाएगा, 2 से 4 जा पे ये कैंसिल हो गया, 4 जा पे ऊपर क्या बचा 10 और नीचे क्या है 4, तो ये 2 से काट दें, 2 5 जा और 2 2 जा, तो हमारा आ गया 5/2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हम करेंगे 2 2 जा 4 और 1 बचेगा और अपॉन में 2, तो ये हमारे क्या आ गया टाइम आ गया। ये देखो हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड किया है, मिक्स फ्रैक्शन बना दिया ना, 2 2 जा 4 1 बचा, यानी इसका फॉर्मूला होता है क्यों रुला दिया, कोशेंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। तो ये हमारा आ गया टाइम, हमारा क्या आ गया 2 कंप्लीट 1/2 ईयर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, एट व्हाट रेट % पर एनम विल ₹3,600 अमाउंट टू ₹4,734 एंड इन 3 कंप्लीट 1/2 ईयर्स। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल रहा, ये हमारे पास अमाउंट है, ये हमारे पास टाइम है, हमें क्या निकालना है रेट निकालनी है। तो हमारे पास प्रिंसिपल हमारे पास है, प्रिंसिपल है हमारे पास 3,600, अमाउंट हमारे पास है 4,734, टाइम हमारे पास, तो टाइम को हम क्या करें मिक्स फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर बना लें, 3 2 जा 6 + 1 7 अपॉन में 2 ईयर्स। अब क्या निकालें रेट निकालनी है, तो रेट का फॉर्मूला, रेट से पहले हम क्या करेंगे यहाँ एसआई निकालेंगे ना, तो एसआई का फॉर्मूला हमारा होता है, एसआई हम निकालेंगे अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा है 4734 माइनस में 3600, अब माइनस कर दें हम, यानी 4 में से 0 0 यहाँ 4, अब 4 और ये 0 3, अब 7 में 6 जाएगा 1 और ये 1, तो ये हमारे क्या आ गया एसआई हमारे पास आ गया ₹1,134। हम क्या निकाल दिया, अब रेट निकाल देंगे। तो रेट का फॉर्मूला हमारा होता है, रेट निकालेंगे तो रेट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, रेट होता है 100 मल्टीप्लाई में एसआई अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में टाइम। तो रेट हम यहाँ से निकाल देंगे 100 मल्टीप्लाई एसआई हमारा ये रहा 1134
अपॉन में प्रिंसिपल हमारा है 3600 और मल्टीप्लाई में टाइम हमारा क्या है, टाइम 7/2 है ना, तो 7 यहाँ और ये 2 डिवाइड में ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 हमारा यहाँ 2 हो गया। 20 से 20 कैंसिल कर दें। अब 7 से इसको कैंसिल कर देंगे। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब यहाँ से 4 बचा और ये हो गया 3, 43 हो गया। तो 7 6 जा और 1 बचा और 7 2 जा, 7 से कैंसिल हो गया। अब इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 18 पे, 18 हो गया। अब 18 से हमारे 9 जा पे, 18 9 जा 162, तो 18 9 जा 162। नीचे हमारा कुछ नहीं बचा, ऊपर 9। तो हमारा रेट क्या आ गई, रेट हमारी आ गई 9% पर एनम। ये हमारी क्या आ गई, रेट आ गई 9% पर एनम। तो इसके अंदर हमारा प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल था, ये हमारा अमाउंट था। यहाँ से हमने क्या कर दिया, ऐसा ही निकाल दिया, पहले इस वाले अमाउंट में से माइनस कर दिया प्रिंसिपल, ऐसा ही हमने निकाल दिया 1134 रुपीज़। टाइम हमारे पास दे रखा था, रेट का फॉर्मूला हमें पता है, तो रेट हमारी आ गई 9% पर एनम। ओके, थैंक यू।